बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 31। आगरा 7 सितंबर सन 1939। गुरु संग जागन का फल भारी, इस शब्द की व्याख्या। गुरु संग जागन का फल भारी, सेवा मिले दरस पुनि पावे, बचन सुनत गुलजारी। अगर संत सदगुरु विराजमान हो तो उनके संग जागने में बहुत फायदा है। वैसे अंतर के हिसाब से इस कड़ी के ये मानी है कि सूरज जाग कर और चेत कर तीसरे तिल पर जावे तो बहुत फायदा हासिल हो। इस वक्त ये हालत है कि तीसरे तिल पर पहुंचने ही नहीं पाता, बहुत पहले से ही सो जाता है और बेहोश हो जाता है। संसार से हटकर कोई काल तक सत्संग और अभ्यास करे तो ये दशा प्राप्त हो कि सूरज जागकर तीसरे तिल पर जाने लगे और वहां गुरु के दर्शन और सेवा प्राप्त हो। अंतर में जो शब्द की धार आ रही है उसमें सूरज को लगाना सेवा है। रोम रोम हरखत चित मंदर, अंदर खिलत कियारी। मंदिर यानी मन ने जो भांडा बनाया है और जिसमें खुद आकर बैठा है उसकी काया पलट हो, तब सूरज जागकर तीसरे तिल पर जाने के काबिल बनेगी। इस वक्त सूरज एक तौर पर मन व माया की कब्र में दफन हो रही है। जितनी धारें और शक्तियां इस भांडे में हैं, उन सब का रुख बहिर्मुख और माया की जानिब है। सूरज चैतन्य माया में प्रवेश कर गया है और समा गया है। अब ऐसी काया पलट की जरूरत है कि एक एक रोम का रुख उलटकर अंतर्मुख हो, और ये तभी होगा जबकि संसार से हटेगा, और तब इसका रोम रोम हर्षित होगा और अंतर में शब्द की क्यारियां खिलेंगी। अंतर में सबके रूप हैं। जहां तक रूप का देश है वहां तक बिना रूप के कुछ नहीं है। जब अंतर में शब्द की धार को पकड़कर चलेगा तब हर एक चक्र खिल जाएगा और बड़ा हर्ष प्राप्त होगा। यहाँ माया के भोगादिक रस प्राप्त करके, मसलन खाना खाकर जो तन को हर्ष प्राप्त होता है वो हर्ष और है, और अंतर में सिमट कर चलने से जो हर्ष प्राप्त होगा वो और है। शोभा अधिक सुगंधित बन बन, भंवर चक्र फुलवारी। ये पिंड यानी तन दंडक बन है, क्योंकि कोई काम यहाँ ऐसा नहीं है जिसका कर्मफल न चढ़े और दंड न भुगतना पड़े। यह देश और यहाँ का भांडा यानी तन निहायत मलिन है। हर भोग भोगने के बाद, बल्कि भोगते भोगते और भोग चुकने से पहले ही मर्द रूप में बदल जाता है। यहाँ बड़ी बदबू है। सूरज जागकर पिंड में उलटने लगे तब हर चक्र पर जो भंवर की तरह है फुलवारी खिलेगी, जो बहुत सुगंधित और शोभा वाली है। ये वन जो बदबू और ताफुन से भरा है ऐसा सुगंधित हो जाएगा जैसे मरियागिरी की लपटें आ रही हों। इंद्री द्वार कमल दल न्यारी, सूरत अग्र चितारी। कमल के दल पर जो इंद्री द्वार हैं और जहां से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की धारें निकलती हैं और संसार में फंसाती हैं, उनको नाम के द्वारा काबू में लाकर संसार से न्यारी होगी, तब सूरज चेत कर आगे चलेगी। यानी इंद्रियों को बस में किया जाए और संसार से न्यारी हो तो बेरोक टोक सूरज आगे बढ़ती चली जावेगी। मार्ग छेक झकट माया मन, निरत हो तो सुखियारी। हर मुकाम पर रस और आनंद पाकर ये उसमें रत हो जाता है, और रत हो जाने से आगे चाल चलना बंद हो जाती है। इसलिए बिरत और निरत जागनी चाहिए। वहां से अलग होना बिरत है और उसको छोड़कर आगे चलना निरत है। बिरत और निरत का जागना
गुरु स्वरूप के द्वारा होगा। इसीलिए कहा है कि बिना गुरु के मार्ग नहीं चल सकता। गुरु स्वरूप इसको कहीं रत नहीं होने देगा। जहाँ सुरत, विरत और निरत तीनों एक हैं, उसी धाम में जाकर रत होगा। उससे पहले गुरु स्वरूप द्वारा बराबर निरत जाग की जाएगी और मन व माया झक मार कर रह जावेंगे, मार्ग नहीं रोक सकेंगे। मगर गुरु में प्रेम होना चाहिए। गुरु का प्रेम सुख दाता है, बाकी सब दुख दाता और दुखियारे हैं। कोमल धाम कंवल रवि भूमि, भावन भार निकारी। सत्य देश जहाँ की मुखालिफत, रगड़ और तपन का नामो निशान भी नहीं है, कोमल धाम है। माया में रगड़ और तपन है और काल में मुखालिफत है। इसलिए मन और माया का देश कोमल धाम नहीं है। निर्मल चैतन्य देश जहाँ केवल चैतन्य ही चैतन्य है, कोमल धाम है। और वह इस कदर मुनव्वर, नूरानी और प्रकाशवान है कि रवि यानी सूरज बतौर कमलों के उस भूमि में है। यानी कोमल वो धाम है और सूर्य रूपी कमलों की वह भूमि है। ये संसार भव है। इस भव में आने से जो भार चढ़ा है वह कोमल धाम में प्राप्त होने से उतर जाएगा, यानी भवसागर के पार निकल जाएगा।